सभी दोस्तों को नमस्कार और जन्मदिन वालों को जी हैप्पी बर्थडे। शनिवार की सुबह के बज रहे हैं जी 5:15। अपन चल रहे हैं ज़रा बाइक ठा के खेत पे, जिधर पौध बो रखी है, ज़रा घूम घाम गाँव में। तो जी इस खेत पे आया हूँ मैं कई दिन बाद, 4-5 दिन हो गए। बाइक खड़ी कर दी पीछे क्योंकि रास्ते वहाँ तक आ गया है। हमारे पड़ोसी की तो मुझे लगा तैयारी हो गई दिख रही धान लगाने की, फिर डोल वूल साफ होने लगी क्योंकि पौध बोई हुई भी मुझसे 5-6 दिन पहले ही है ना। बहरहाल जी देखो बारिश का असर इतना हुआ है, इतनी बारिश हुई है यहाँ तो। और तुम्हें दिखाता हूँ मैं, खेत में दिखाऊँ ऊपर की। और वो नीचे निकल जाए सूखी मिट्टी हो, इतनी मान लो, एक आधा अंगल ही मान लो, क्योंकि 2 अंगल भी इतनी तो सील जा हल्की हल्की उसमें बौछार में, वो बौछार ही पड़ी है हवा के साथ, और कुछ ना पड़ाया। बहरहाल जी सुबह सुबह प्रकृति है बिल्कुल शांत, बिल्कुल ही शांत है। देखो बस पंछियों की आवाज़ आ रही है, वो भी थोड़े थोड़ों की। ये गन्ना 18 हमारा, पूरा नंबर तो खैर याद ना मुझे, इसका क्या है। इस खेत का रिस्पॉन्ड थोड़ा कमज़ोर है 18 का। जो गांव के पास वाला है ना, वो जो परसों 2-3 दिन पहले जो ब्लॉग में बनाया, वो गांव के पास बाजरे के नीचे, वो जो ब्लॉग लगातार देख रहे हैं उन्हें जानकारी है। गहरे खेत में उसमें सही है, क्योंकि पाल मार दिया ना उसमें बरसीन का इस साल, तो उसमें हरे खाद का काम हो गया, तो वो सही रिस्पॉन्ड दे रहा है। वो थोड़ा सा कम दे रहा, पर चलो अब बरसात में बढ़ेगा जब खाद वाद देंगे। इसे खाद भी तो ना लगा ना, अभी 2 यूरिया दूंगा बस। रोग तो मुझे लगता ना कोई है भी, पीला पीला तो खैर ये उसकी वजह से पड़ रहा, जो कीट है वो। तो जी वो है पौध अपनी थोड़ी सी पीली सी हो रही है, इसमें खाद लगेगा, लगाना ही पड़ेगा। इसे लीलगाय की खाद लगी दिखे हैं, अब खाया हुआ लीलगाय का, जो है भी 2 दिन पुराना, चलती फिरती को लीलगाय मुंह मार गई इसमें। यूरिया और पानी का काम है इसका थोड़ा सा। चंद्र देवता जी मौजूद हैं, सूरज देवता की तैयारी है निकलने की। बहरहाल जी यो है हमारा 35 गन्ने की स्थिति। इसमें मोथा इतना रह गया, पक गया। देखने में बुरा लगा है, लेकिन मतलब देखने में सुंदर लग रहा है, अभी वैसे बुरा लगा है मोथा खेत में बहुत। अब तो खैर इसकी उम्र हो गई, अब इसका क्या इलाज करा जाए, स्प्रे करा जाता वैसे तो कायदे में, पर चलो हर चीज़ का तो दुश्मन हो जाएगा आदमी। घासों को तो हम हो ही ना दे रहे कहीं भी, ना बाजरे में होने दे रहे, ना ढोलों पे होने दे रहे, ना ईख में होने दे रहे, जबकि कुछ घास जो है ओजिए गोल रखती हैं अपने आप में, लेकिन जानकारी का अभाव है लोगों को सबको ही, तो धड़ाधड़ पेस्टिसाइड हर्बिसाइड इन्हें क्या क्या टर्म झोंके जा रहे हैं खेत में। लागत भी बढ़ रही है और फसलों का भी नुकसान हो रहा। तो जी मैं तो इस चक्कर में
इसमें ज़्यादा लागत आपका लगाई ना। अभी कोई दवाई नहीं दी है सिवाय NPK का स्प्रे कर दिया, वो ह्यूमिक एसिड के साथ, बस एक बोतो न्यूट्रिशन दिया है इसे भी। अब मैं इसे यूरिया दूंगा बारिश होने के धोरे, जब बारिश होने शुरू हो जाएगी। कल हो जाती सही बारिश तो मैं कल बिल्कुल दिलवाया था मैं संडे में। बहरहाल जी यही देखना आया हमें इसका आलम, कोई ऐसी गतिविधि तो न चल रही खेत पर, कभी लीला भी लगा के नुकसान कर रही हो, कोई नुकसान कर रहे हो पर इसमें पौध में ही उससे कम हो चौथाईदार से वही बखेरेगा खाद। ये काम होगा जी परसों को ना, कल को संडे शायद। अब चलते हैं जी वापसी। दो लील गाय ने करें नुकसान, नीचे चवा के लील गाय को यो आता है, नीचे का जो बुरा है ना कोपल थोड़ी सी उसे खा रहा है, बाकी बेकार कर दिया है। ये कई दिन पुराने खाए हुए हैं, इसी वजह से सूख गए कतई। ये पौधा कैसे सूख रहा है भाई, इसे क्या दिक्कत आई। पता ना क्या सूख गया, गल सा गया। और तो कोई ना दिखाई दे रहे हैं ऐसा भी। तो ये आज का गन्ने का यो सर्वे पूरा हुआ। बाकी सूरज देवता प्रकट हो चुके हैं, अपन चल रहे हैं वापसी। अब तो बारिश का ये सीन है, बारिश शहर में होनी ज़रूरी क्यों ही, मतलब क्यों होती है शहर में ज़्यादा बारिश? ज़रूरी तो खैर गांव में कि फसल के लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन वहाँ तो गांव मतलब जो पुल है ना वो बीच में जो पड़ा है वो फ्लाईओवर, उसके उस साइड में डिग्री फालतू ही रह है टेम्परेचर। जब उधर से मैं आऊँ ना थोड़ा सा थोड़ी धूप हो जावा है बतेरी, तो वहाँ ट्रैफिक का और एसी पे एसी से निकलने वाली जो गर्म हवाएं ना वो इतनी तेज़ चले हैं, मतलब उसका डिग्री अलग ही रखे हैं वो फालतू। शहर में बारिश क्यों ज़्यादा हुआ है मुझे तो ऐसा लगा है, क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठाएं, फिर वो कम दबाव का क्षेत्र बना है तो हवा वहीं को टूट कर पड़ा है बादलों को ले गए, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि इसे सही से व्याख्या तो इसकी वैज्ञानिक करेंगे, पर वैज्ञानिक को खुद ना पता कब क्या होना क्या ना होना, सब अनुमान का ही खेल है। चलते हैं जी, अब चलेंगे जिम। चल रहा है अब जिम करके आज का ब्लॉग तो जैसा लिया वैसे, लेकिन अगर कोई ऐसी बात हो जाती तो मैं बताता हूँ, तो इधर पहुँच ही रहे हैं आपकी जिम में। भाई एक थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, कल इसकी टंकी में बारिश में वो बूंदाबांदी में पानी पड़ गया हल्का फुल्का। अब इक्का दुक्का बूंद है जो दिक्कत है, रे छोड़ दे कभी कभी मोटरसाइकिल। पहुंच गए हैं जिम में, अब करते हैं जरा काया की धुनाई, कसरत भी चल लिया, वर्कआउट शोल्डर का कर लिया, रियर डेल्ट का और साइड का। बाकी अब चल लगा रहे हैं थाई की, एक तो स्क्वाट्स लगाएं। बाकी ये मशीन दिखाता हूँ जो पहली बार लगा रहे हूँ। ये है जी मशीन, और ये है मूवमेंट की इसकी, जिम में देखा भी होगा। अब हालांकि कोई और है नहीं फ़ोन पकड़ने वाला ना, तो दिखाता पूरा। ये मशीन यहीं देखी है मैंने, वो जिम में तो ही ना कोई से में। बाकी जी इसे जो है अंदर से भी कर सकें और बाहर से भी कर सकें, बाहर पैर रख के अंदर को दबाने का। तो ये चल रहे हैं वापसी, मोजा मान के भोजन घर। आज नहाया ना मैं, घर जाकर लो जी। कल बारिश हुई, लगे बता देगा कोई बारिश हुई है, सब पहले जैसे ही हो गया, परसों जैसा मामला।
तो जी जिम से आने के बाद मोटरसाइकिल लेके आ गए खेत पे को कि बाजरा ना पहुँचाया उन्हें आज, जल्दी जल्दी में कहीं गया दिखे तो फिर मैं ही उठाना आया हूँ उसे। बहरहाल जी गर्मी प्रचंडी हो रही है इस टाइम, फिर को कल कोई ना लाभ लगा तो और ज़्यादा लग रही है, मुझे लगा गर्मी हो तो खैर उतनी रही है। चल रहे हैं जी, बाकी आज के ब्लॉग की करेंगे जी यहीं पे समाप्ति। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब कर लियो ना करा हो तो, कर लिया हो तो बहुत बहुत शुक्रिया।